चंद्रयान-3 की सफलता को 1 साल पूरे। भारत का चंद्रयान मिशन आज अपनी पहली वर्षगांठ मना रहा है, जिसने चांद की दक्षिणी सतह पर इतिहास रच दिया था। देश भर में इस वैज्ञानिक उपलब्धि का जश्न मनाया जा रहा है। स्कूलों में बच्चों को स्पेस साइंस के प्रति प्रोत्साहित किया गया। इस दिन को अब चंद्र मिशन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी की नई लहर। विश्व बैंक ने भारत की विकास दर को 7.2% बताया। मजबूत उत्पादन, सेवा क्षेत्र और निवेश बढ़ने से आंकड़े बेहतर हुए। दुनिया भर में भारत की इकोनॉमी की तारीफ हो रही है। महंगाई पर भी कुछ हद तक नियंत्रण आया है। सरकार इसे आत्मनिर्भर भारत की जीत मान रही है। एलपीजी सिलेंडर के दामों में बड़ी राहत। सरकार ने घरेलू गैस पर 100 रुपये की सब्सिडी दी है। इस फैसले से लाखों परिवारों को राहत की उम्मीद है। रसोई का बजट पहले से थोड़ा संतुलित होगा। उपभोक्ताओं के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों ने सरकार का आभार जताया। बारिश से उत्तराखंड में आफत। भारी बारिश से पहाड़ों में भूस्खलन की स्थिति बन गई है। राजमार्ग बंद, गांव का संपर्क टूटा और जनजीवन अस्त-व्यस्त। सरकार ने एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट कर दिया है। स्कूल कॉलेज बंद और राहत शिविर चालू कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भारी बताए हैं। लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है। चीन की सीमा पर भारत की निगरानी और तेज। एलएसी पर सेना ने नई तकनीक से निगरानी बढ़ाई है। ड्रोन और सैटेलाइट से हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। चीन की सेना की हलचल को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत की सुरक्षा सबसे पहले। सैनिकों का मनोबल ऊंचा है, पूरी तैयारी के साथ डटे हैं। देश भर में सेना की इस सतर्कता की सराहना हो रही है। प्रधानमंत्री का नारी शक्ति पर बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण पर कानून लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से देश और सशक्त बनेगा। बेटियों को समान अवसर देने का समय आ चुका है। सरकारी नौकरियों में महिला भागीदारी बढ़ाने की तैयारी है। इस घोषणा से देश की बेटियों में उम्मीद की लहर है। महिला संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। देश में साइबर अपराध बढ़ा, सरकार सतर्क। एनसीआरबी के आंकड़ों में बताया गया साइबर क्राइम में उछाल। बैंक फ्रॉड से लेकर सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़ा कद बढ़ा। सरकार ने डिजिटल सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की। लोगों को ओटीपी, यूपीआई धोखाधड़ी से सावधान रहने की अपील। स्कूलों और कॉलेजों में साइबर सुरक्षा वर्कशॉप शुरू की गई। हर जिले में साइबर हेल्पलाइन की सुविधा दी जाएगी। खेलों में भारत की नई उड़ान। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय टीम घोषित। कई युवा चेहरे पहली बार शामिल हो रहे हैं। मेडल की उम्मीदों पर खेल मंत्री ने भरोसा जताया। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा और सपोर्ट दिया जा रहा है। ट्रेनिंग कैंप्स पूरी ताकत से जारी हैं। देश को एक बार फिर पदक की उम्मीद है। रेलवे की नई सुविधा, ट्रेन सफर होगा और आरामदायक। रेलवे ने नई बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम तेज किया। नई वातानुकूलित कोच और हाई स्पीड ट्रैक पर ट्रायल शुरू। यात्रियों के लिए वाईफाई डिजिटल इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। रेल किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया। सुरक्षा को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। देश के सफर को नया अनुभव मिलने वाला है। अस्पतालों में इलाज होगा डिजिटल। सरकार ने डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। हर नागरिक को मिलेगा यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड। डॉक्टर और मरीज का रिकॉर्ड एक प्लेटफॉर्म पर होगा। गांवों तक डिजिटल मेडिकल सुविधा पहुंचाने की योजना। बिना पर्ची के इलाज की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा डिजिटल बदलाव आने वाला है। कृषि विधेयक पर किसानों की बैठक सफल रही। सरकार और किसान संगठनों में सकारात्मक वार्ता हुई। कई मांगों पर सहमति बनती दिख रही है। नई एमएसपी नीति पर चर्चा अंतिम चरण में है। किसान नेताओं ने बताया, उम्मीद की किरण दिखी है। दिल्ली के मोर्चे पर भी तनाव कम हुआ है। देश भर के किसान अब फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिजली संकट से निपटने को तैयार केंद्र। देश में बढ़ती मांग के बीच नई बिजली उत्पादन नीति लाई गई। सोलर और पवन ऊर्जा में निवेश बढ़ाया गया है। पावर ग्रिड को आधुनिक बनाने पर काम जारी है। गांव तक 24/7 बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लोगों को बिजली कटौती से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इसे ऊर्जा क्रांति का नाम दिया है। बिजली संकट से निपटने को तैयार केंद्र।
देश में बढ़ती मांग के बीच नई बिजली उत्पादन नीति लाई गई। सोलर और पवन ऊर्जा में निवेश बढ़ाया गया है। पावर ग्रिड को आधुनिक बनाने पर काम जारी है। गांव तक 24/7 बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लोगों को बिजली कटौती से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इसे ऊर्जा क्रांति का नाम दिया है। बैंकिंग सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव। आरबीआई ने डिजिटल रुपए को बढ़ावा देने का ऐलान किया। पायलट प्रोजेक्ट्स के सफल रहने पर नई शुरुआत होगी। कैशलेस इकोनॉमी की ओर तेजी से कदम बढ़ रहा भारत। बैंकों को फिजिकल ब्रांच से ज्यादा डिजिटल हब में बदला जाएगा। ग्राहकों को ज्यादा सुविधा और कम कागजी प्रक्रिया मिलेगी। आम जनता को फास्ट और स्मार्ट बैंकिंग का अनुभव मिलेगा। शिक्षा नीति में बदलाव, बोर्ड परीक्षा होगी आसान। नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं और 12वीं बोर्ड में बड़ा बदलाव। अभी से तैयारी के बजाय साल भर मूल्यांकन पर जोर दिया जाएगा। छात्रों में तनाव कम और सीखने की भावना बढ़ेगी। शिक्षकों को नई ट्रेनिंग दी जा रही है। पेरेंट्स को भी सुझाव में शामिल किया जा रहा है। छात्रों में खुशी की लहर है कि परीक्षा अब डर नहीं बनेगी। इसरो की अगली उड़ान गगनयान मिशन। गगनयान के लिए 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ। पहली बार भारत अंतरिक्ष में मानव भेजेगा। इसरो की टीम तैयारी के आखिरी चरण में है। पीएम ने कहा, यह भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। 2025 के अंत तक लॉन्च की योजना है। देश भर में विज्ञान के छात्रों में जोश का माहौल है। अवैध कॉल सेंटर पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। देश भर में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर छापेमारी। हजारों लोगों को ठगने वाले गिरोह पकड़े गए। आर्थिक अपराध शाखा ने रिकॉर्ड जब्त किए। विदेशों तक फैला नेटवर्क सामने आया। सरकार ने कहा, भारत में साइबर ठगी नहीं चलेगी। लोगों ने राहत की सांस ली है। स्वच्छ भारत मिशन को मिला नया लक्ष्य। हर गांव को ओडीएफ प्लस बनाने की योजना पर काम तेज। गांव में बायो टॉयलेट और कचरा प्रबंधन की नई व्यवस्था। शहरों में कचरा निपटान को लेकर कड़ी निगरानी। स्कूलों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को और विस्तार मिलेगा। जन भागीदारी से यह आंदोलन अब आंदोलन से जन आंदोलन बन रहा है। रक्षा निर्माण में भारत बना आत्मनिर्भर। देश ने रक्षा उपकरणों का निर्यात पहली बार $2 अरब पार किया। मेक इन इंडिया रक्षा सेक्टर में बड़ा काम कर रहा है। स्वदेशी मिसाइल, टैंक और ड्रोन्स अब दुनिया खरीद रही है। डीआरडीओ और निजी कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। रक्षा क्षेत्र में रोजगार और तकनीक का बड़ा विस्तार हुआ है। भारत अब रक्षा आयातक नहीं, निर्यातक बन चुका है। राज्यों को मिला विशेष विकास फंड। केंद्र ने सभी राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जारी किया। सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा में सीधा निवेश होगा। गरीब राज्यों को प्राथमिकता दी गई है। जनता तक सीधे लाभ पहुंचाने की योजना है। विकास का पैसा अब जमीन पर दिखेगा। जनता को भरोसा है, अब कुछ बदलेगा। देश में बुजुर्गों के लिए नई पेंशन योजना लागू। 60 साल से ऊपर के लोगों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। ये स्कीम उन बुजुर्गों के लिए है जिनके पास कोई सहारा नहीं। ऑनलाइन आवेदन और आसान प्रक्रिया शुरू की गई। हर पंचायत में हेल्प डेस्क भी खोले जाएंगे। सरकार का कहना है, अब बुजुर्गों का सम्मान जिम्मेदारी है। सामाजिक न्याय की दिशा में एक भावुक और बड़ा कदम। भारतीय सेना ने चीन सीमा पर बढ़ाई निगरानी। लद्दाख सीमा पर ड्रोन व सैटेलाइट से हो रही 24 घंटे निगरानी। कई नए बंकर और चेकपोस्ट बनाए जा रहे हैं। सेना को मिली आधुनिक तकनीक से लैस प्रणाली। भारत ने साफ कहा, हर इंच जमीन की रक्षा की जाएगी। जनता में गर्व की भावना। सेना हर मोर्चे पर तैयार है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि, यही हमारा संकल्प है। डिजिटल शिक्षा से बदल रही गांव की तस्वीर। हर पंचायत स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम शुरू हुए हैं। बच्चों को टैबलेट, डिजिटल बोर्ड और वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं। शिक्षकों को भी डिजिटल ट्रेनिंग दी जा रही है। छोटे गांवों में बड़ी उम्मीदों की रोशनी फैली है। गरीब बच्चों को अब समान अवसर मिलने लगे हैं। शिक्षा का नया युग शुरू हो चुका है, टेक्नोलॉजी के साथ। महिलाओं के लिए नया हेल्पलाइन नंबर शुरू। 112 के साथ अब 1455 विशेष महिला सुरक्षा नंबर शुरू हुआ। सभी राज्यों में एकीकृत महिला हेल्प सेंटर खुलेंगे। चाइल्ड वुमन अब्यूज पर भी 24/7 हेल्प मिलेगी। पुलिस, मेडिकल और लीगल सहायता एक साथ उपलब्ध होगी। सरकार ने कहा, हर महिला का डर अब खत्म होगा। देश भर में महिलाओं को राहत और सुरक्षा की नई उम्मीद। पर्यावरण बचाने के लिए ग्रीन टोकन योजना शुरू।
प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर नागरिकों को ग्रीन टोकन मिलेंगे। हर टोकन के बदले कैशबैक, सब्सिडी या रिवॉर्ड मिलेगा। स्कूल कॉलेज में बच्चों को ग्रीन वॉरियर्स बनाया जाएगा। एनसीसी और एनएसएस को भी अभियान में जोड़ा गया। सरकार बोली, प्रकृति के लिए अब हर हाथ उठेगा। युवाओं में जबरदस्त उत्साह और प्रकृति से जुड़ाव देखा गया। रेलवे ने की नई सुपरफास्ट ट्रेन की घोषणा। नई वंदे भारत सुपर एक्सप्रेस का ट्रायल सफल रहा। मुंबई दिल्ली के बीच 9 घंटे में सफर संभव होगा। 100% स्वदेशी तकनीक से बनी ये ट्रेन चर्चा में है। यात्रियों को मिलेगा एआई से लैस टिकटिंग और स्मार्ट सीटिंग। रेल मंत्री ने कहा, सपनों की स्पीड अब पटरियों पर है। लोगों में गर्व है कि भारत की रेल दुनिया से कम नहीं। देश में साइबर क्राइम पर शिकंजा कसने की तैयारी। हर राज्य में साइबर पुलिस फोर्स बनाने का फैसला लिया गया। एआई की मदद से ऑनलाइन ठगों की पहचान की जाएगी। लाखों केस अब तेजी से हल होंगे। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिक सुरक्षा दी जाएगी। हेल्पलाइन 1930 को देश भर में एक्टिव किया गया। डिजिटल भारत अब साइबर सुरक्षा कवच के साथ आगे बढ़ेगा। पीएम किसान सम्मान योजना में आए नए बदलाव। अब ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है सभी लाभार्थियों के लिए। सीधा पैसा किसानों के खाते में भेजा जाएगा। फर्जी खातों को हटाने का काम शुरू हो गया है। हर जिले में किसान सहायक केंद्र खोले गए। सरकार का दावा, हर असली किसान को उसका हक मिलेगा। गांव में किसान भाइयों में राहत और भरोसे की लहर। श्रमिकों के लिए नया निर्माण सुरक्षा कानून पारित। इमारतों में काम करने वाले मजदूरों को अब पीपीई अनिवार्य मिलेगा। बीमा, मेडिकल और आकस्मिक सहायता तुरंत मिलेगी। ठेकेदारों की जवाबदेही तय कर दी गई है। राज्य सरकारें निगरानी टीम बनाएंगी। एक मजदूर ने कहा, अब जान बचाना भी अधिकार बनेगा। निर्माण क्षेत्र में काम करने वालों की जान की कीमत पहचानी गई। देश में पहली बार न्याय मोबाइल वैन सेवा शुरू। दूर दराज गांव में अब वकील और जज जाएंगे मोबाइल वैन से। लोगों को कोर्ट तक नहीं जाना पड़ेगा, न्याय घर तक आएगा। SC/ST महिलाओं और दिव्यांगों को मिलेगी प्राथमिक सुविधा। मोबाइल कोर्ट्स हर सप्ताह गांव का दौरा करेंगी। कानून मंत्री बोले, न्याय अब पेंडिंग नहीं, पहुंचने वाला होगा। गरीबों की आंखों में उम्मीद और राहत की चमक दिखी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सेना को बढ़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के जंगलों में स्पेशल ऑपरेशन के दौरान 12 नक्सली ढेर। सेना ने आधुनिक हथियार और नक्शे भी बरामद किए। स्थानीय लोग अब चैन की नींद सो पा रहे हैं। गांव के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। लोग बोले, अब अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ रहा है इलाका। नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल। देश भर में छात्रों ने हाथों में पोस्टर लेकर किया प्रदर्शन। उनका कहना, मेहनत की हत्या हो रही है। सरकार ने SIT जांच की घोषणा कर दी है। लाखों छात्रों के भविष्य पर मंडरा रहा है सवाल। न्याय की मांग तेज, दिलों में बेचैनी की लहर। रेल हादसे में जान गंवाने वालों को मिलेगा 10 लाख रुपए मुआवजा। पश्चिम बंगाल के हादसे में 8 लोगों की हुई थी मौत। सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए राहत पैकेज घोषित किया। रेलवे मंत्री खुद मौके पर पहुंचे, परिवारों से मिले। घायलों को एयरलिफ्ट कर बड़े अस्पताल भेजा गया। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। चंद्रयान 4 की तैयारी शुरू। भारत फिर करेगा इतिहास। इसरो ने चंद्रमा से सैंपल लाने की योजना पर काम शुरू किया। ये मिशन पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा। वैज्ञानिकों में उत्साह। मिशन 2026 तक लॉन्च की उम्मीद। दुनिया फिर देखेगी भारत की अंतरिक्ष ताकत। हर भारतीय को गर्व, हम चांद तक नहीं, चांद से आगे सोचते हैं। गौ तस्करी के खिलाफ देश भर में सख्ती शुरू। हर राज्य में बनी स्पेशल गौ सुरक्षा टास्क फोर्स। गौशालाओं को मिलेगा सीधा सरकारी फंड। सीमा पर चेक पोस्ट और GPS ट्रैकिंग शुरू। गांव के लोग बोले, गौ माता की रक्षा अब प्राथमिकता बन गई है। धर्म और संवेदनशीलता के साथ कड़ा प्रशासनिक रुख। बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर अनिवार्य। हर घर में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे अगले 6 महीनों में। बिलिंग में पारदर्शिता और रियल टाइम डेटा संभव होगा। ग्रामीण क्षेत्र में मुफ्त मीटर इंस्टॉलेशन की योजना। बिजली विभाग का कहना, अब चोरी नहीं, ईमानदारी से रोशनी। लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया, लेकिन बदलाव जरूरी। बच्चों के लिए न्यूट्रिशन कार्ड योजना लागू। 5 साल तक के बच्चों को मिलेगा न्यूट्रिशन स्कोर कार्ड। डॉक्टरों की टीम समय समय पर निगरानी करेगी। अंडरवेट और कमजोर बच्चों को स्पेशल डाइट मिलेगी। आंगनवाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी बढ़ी। माँ बाप बोले,
अब हमारे बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। नई पीढ़ी की नींव अब पोषण से होगी मजबूत। देश में पहली बार ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू। अब विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई नहीं होगी। एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से लगाए जाएंगे पेड़। सरकार ने ट्री एम्बुलेंस व ग्रीन इंजीनियर्स की टीम बनाई। हर प्रोजेक्ट में 80% पेड़ बचाने की शर्त लागू। हरियाली की रक्षा, पर्यावरण प्रेमियों में खुशी की लहर। जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग, कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ शांतिपूर्ण मतदान। पहली बार युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। लोग बोले, अब गोलियों की नहीं, वोट की ताकत चाहिए। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर में उम्मीदों की नई सुबह उगाई है। प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान में शामिल हुए लाखों लोग। हर शहर में प्लास्टिक छोड़ो कपड़ा थामो मुहिम चलाई गई। स्कूल, कॉलेज, बाजार और पंचायतों में रैली निकली। बच्चों ने खुद लोगों को थैले बांटे और प्लेज साइन करवाए। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि सिर्फ सफाई नहीं, सोच की क्रांति चाहिए। हर हाथ में कपड़ा थैला, हर चेहरे पर बदलाव की चमक।